नमस्ते और ओपन फॉर लर्न में आपका फिर से स्वागत है। आज हम साल की सबसे प्रतीक्षित किताबों में से एक ऑनिक्स स्टॉर्म में सीधे गोता लगाने वाले हैं, जो रेबेका यारोस की सनसनीखेज एम्पायरियन सीरीज की तीसरी किस्त है। इंटरनेट पर हलचल मची हुई है, अटकलों का बाजार गर्म है और अब अंत में आयरन फ्लेम के दिल दहला देने वाले अंत के बाद की विस्फोटक घटनाओं को खोलने का समय आ गया है। तो अपनी पसंदीदा ड्रिंक ले लीजिए, आराम से बैठ जाइए और ड्रैगन, काले जादू और वायलेट सोरेंगाइल और जेडन रियोर्सन के हमेशा उलझे हुए जीवन की दुनिया में एक गहरी डुबकी के लिए तैयार हो जाइए। यह एक विस्तृत सारांश होगा, इसलिए सावधान रहें, इसमें स्पॉइलर होंगे। ऑनिक्स स्टॉर्म हमें बेसगेत की लड़ाई के ठीक बाद के अराजक माहौल में वापस ले जाता है। वायलेट सोरेंगाइल सदमे में है। उसकी माँ जनरल लिलिथ सोरेंगाइल ने वायलेट को बचाने और वार्डों को अस्थायी रूप से बहाल करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया है, लेकिन यह जीत क्षणिक और एक विनाशकारी आघात से दूषित है। जेडन रियोर्सन ने वायलेट को वेनिन जनरल से बचाने के एक हताश प्रयास में पृथ्वी से शक्ति खींच ली है और खुद वेनिन बन गया है। यह एक एकल कृत्य नाजुक गठबंधनों को तोड़ देता है और उनकी दुनिया में झटके भेजता है। किताब की शुरुआत वायलेट के बेसगेत की सुरंगों के माध्यम से एक प्रताड़ित जेडन का पीछा करने से होती है। वह अब कैद जैक बार्लो, एक और वेनिन को खोजने के मिशन पर है। जेडन एक बदला हुआ आदमी है। उसकी आंखों में सोने के धब्बे एक भयावह एम्बर रंग में बदलने लगे हैं, जो अब उसके अंदर बहने वाले अंधेरे की एक निरंतर याद दिलाता है। वह नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, लगातार वायलेट से अपने विचारों को छिपा रहा है, गोपनीयता के कारण नहीं, बल्कि इस डर से कि वह क्या बन सकता है। राजनीतिक परिदृश्य हमेशा की तरह विश्वासघाती है। नवारे और पोरोमील के राज्य तनावपूर्ण बातचीत में बंद हैं। वेनिन के खिलाफ उनका गठबंधन एक धागे से लटका हुआ है। यह खोज कि उनके सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक, जेडन, अब दुश्मन बन गया है, सब कुछ उजागर करने का खतरा है। वायलेट खुद को इस राजनीतिक तूफान के केंद्र में पाती है। वह जेडन के लिए एक इलाज खोजने के लिए दृढ़ है, एक खोज जो कहानी की प्रेरक शक्ति बन जाती है। उसका पहला सुराग एक अप्रत्याशित स्रोत से आता है। उसका अपना ड्रैगन एंडारना। अब पूरी तरह से विकसित एंडारना जानकारी का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा प्रकट करती है। वह एक काली ड्रैगन नहीं है, जैसा कि सभी का मानना था, बल्कि इरिड्स के रूप में जानी जाने वाली लगभग पौराणिक 7वीं ड्रैगन नस्ल की सदस्य है। एंडारना की अनूठी आग वेनिन को इस तरह से झुलसाने में सक्षम थी जैसे किसी अन्य ड्रैगन की नहीं, यह संकेत देते हुए कि उसकी तरह के ड्रैगन वेनिन को स्थायी रूप से हराने और असफल वार्डों को ठीक करने की कुंजी हो सकते हैं। यह रहस्योद्घाटन वायलेट को एक नए रास्ते पर ले जाता है। वह नवारे के रईसों की परिषद सेनारियम के सामने अपना मामला प्रस्तुत करती है, अन्य इरिड्स को खोजने के लिए एक खोज के लिए बहस करती है। वे सहमत हैं, लेकिन एक शर्त के साथ, वह कमान में नहीं होगी। इसके बजाय उसे एक नए अविश्वसनीय कप्तान के नेतृत्व में रखा गया है। यह पूरी किताब में संघर्ष का एक प्रमुख स्रोत स्थापित करता है, क्योंकि वायलेट को अपनी गुप्त कार्यसूची का पीछा करते हुए सैन्य कमान के विश्वासघाती पानी में नेविगेट करने के लिए मजबूर किया जाता है। किताब का शुरुआती हिस्सा राजनीतिक युद्धाभ्यास, व्यक्तिगत उथल-पुथल और उबलते तनाव का एक बवंडर है। जेडन बेसगेत में रहता है। वार्ड उसे पूरी तरह से अपनी वेनिन प्रकृति के आगे झुकने से रोकते हैं, लेकिन तनाव स्पष्ट है। इस बीच वायलेट एक राइडर के रूप में अपने कर्तव्यों, जेडन को बचाने की अपनी खोज और उन लोगों के हमेशा मौजूद खतरे से जूझ रही है जो उसे असफल देखना चाहते हैं। एक निर्णायक क्षण तब आता है जब पास के एक शहर पर वेनिन द्वारा हमला किया जाता है। वायलेट और उसका दस्ता, जिसे सजा के तौर पर वहां भेजा गया था, इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। यहीं पर हमें एक नए और दुर्जय विरोधी से मिलवाया जाता है। थियोफेनी, एक चांदी के बालों वाली वेनिन जनरल या मावेन, जो भयानक कौशल के साथ बिजली का इस्तेमाल करती है। थियोफेनी वायलेट के साथ एक चौंकाने वाला संबंध प्रकट करती है, उसकी शक्ति को पहचानती है और जब वह अनिवार्य रूप से वेनिन बन जाएगी तो उसे सलाह देने की इच्छा व्यक्त करती है। यह मुठभेड़ वायलेट के अतीत और वेनिन के साथ उसके संबंध के रहस्य को गहरा करती है। इरिड्स को खोजने की खोज खतरों से भरी है।
दस्ते का पहला मिशन एक आपदा है। उन्हें एक जाल में फंसाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके कप्तान और दस्ते के एक अन्य सदस्य की मृत्यु हो जाती है। यह त्रासदी वायलेट को कमान संभालने के लिए मजबूर करती है और वह अपनी बहन मीरा, डैन और यहाँ तक कि जेडन की पूर्व मंगेतर कैट सहित विश्वसनीय सहयोगियों का एक नया दस्ता चुनती है। इन पात्रों का समावेश एक गतिशील और अक्सर अस्थिर समूह बनाता है, जिसमें पुरानी प्रतिद्वंद्विता और नए गठबंधन लगातार बदलते रहते हैं। उनकी यात्रा उन्हें आइल ऑफ ड्यून तक ले जाती है, जो प्राचीन जादू और रहस्यों का स्थान है। यहीं पर वायलेट के अतीत के रहस्य खुलने लगते हैं। उसे पता चलता है कि उसके पिता, एक लेखक, को देवी ड्यून में गहरी रुचि थी और वह वायलेट को बचपन में मंदिर ले गए थे। एक उच्च पुजारिन बताती है कि वायलेट का देवी के प्रति समर्पण कभी पूरा नहीं हुआ, जो उसके पिता के कार्यों के पीछे एक छिपे हुए उद्देश्य की ओर इशारा करता है। रहस्य उद्घाटन तेजी से और लगातार होते हैं। हमें पता चलता है कि वायलेट के पास एक दूसरा सिग्नेट है, एक दुर्लभ और शक्तिशाली क्षमता जिसे ड्रीम वॉकिंग के रूप में जाना जाता है, जो उसे जेडन की तरह एक इंट्रिंसिक बनाती है। यह साझा क्षमता उनके संबंध को गहरा करती है, लेकिन उन दोनों को लक्ष्य भी बनाती है। इरिड्स की खोज उन्हें एक भविष्यवाणी को उजागर करने की ओर ले जाती है, वायलेट के बारे में नहीं बल्कि जेडन के बारे में। यह भविष्यवाणी इस खोज के साथ मिलकर कि वायलेट के माता पिता ने उसे वेनिन बनने से रोकने के लिए ड्यून को समर्पित किया था, भाग्य और स्वतंत्र इच्छा का एक जटिल जाल बनाती है। किताब का चरमोत्कर्ष एक शानदार और विनाशकारी लड़ाई है। थियोफेनी और उसकी वेनिन सेना एक पूर्ण पैमाने पर हमला करती है। टेयर्न और सेगिल, वायलेट और जेडन के ड्रैगन एक जाल में फंस जाते हैं और एक पल के लिए सब कुछ खोया हुआ लगता है। लेकिन फिर एक आश्चर्यजनक मोड़ में एंडारना लौट आती है, जो अब एक शानदार और शक्तिशाली इरिड है। वायलेट और थियोफेनी के बीच अंतिम टकराव जादू और कच्ची भावनाओं का एक बवंडर है। थियोफेनी बताती है कि वह वायलेट की तरह बिजली चलाने वाली नहीं है, बल्कि एक तूफान चलाने वाली है, ठीक वायलेट की मां की तरह। एक हताश चाल में वायलेट राजा टॉरी के बेटे आरिक द्वारा उसे दिए गए एक खंजर का उपयोग करती है, एक खंजर जो ड्यून के मंदिर के पत्थर से बना है। जेडन की छाया और एंडारना की ध्यान भटकाने वाली आग की मदद से वायलेट थियोफेनी को हरा देती है, लेकिन जीत एक भयानक कीमत पर आती है। वायलेट और सेगिल को बचाने के लिए जेडन को अपनी वेनिन शक्तियों का एक विशाल प्रदर्शन में उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे एक घूमता हुआ ओनिक्स तूफान बनता है जो लड़ाई को समाप्त करता है। यह कृत्य उसे किनारे पर धकेल देता है, उसे लगभग पूरी तरह से वेनिन बना देता है। उसे वापस पकड़ने वाली एकमात्र चीज वायलेट के लिए उसका प्यार है, जो उसके पूर्व स्व का एक एकल नाजुक धागा है। किताब एक दिल दहला देने वाले नोट पर समाप्त होती है। वायलेट रियोर्सन हाउस में जागती है और उसे याद नहीं रहता कि वह वहां कैसे पहुंची। उसे पता चलता है कि वह और जेडन अब शादीशुदा हैं, उन्हें एक साथ बांधने के लिए एक हताश कृत्य। लेकिन जेडन चला गया है। उसने उसे एक नोट छोड़ा है, एक एकल विनाशकारी वाक्य, मुझे मत ढूंढना। और यह रहा ऑनिक्स स्टॉर्म की घटनाओं का बवंडर। यह एक ऐसी किताब है जो दुनिया का विस्तार करती है, विद्या को गहरा करती है और हमें जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़ जाती है। वायलेट की शक्ति की पूरी सीमा क्या है? क्या जेडन बच जाएगा? और वे जिस युद्ध को लड़ रहे हैं उसकी असली प्रकृति क्या है? हमें पता लगाने के लिए अगली किताब का इंतजार करना होगा। ऑनिक्स स्टॉर्म में इस गहरी डुबकी में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह सारांश पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप यहां ओपन फॉर लर्न पर हमारी भविष्य की किसी भी सामग्री को न चूकें। अगली बार तक पढ़ते रहें।